एक 19 साल की लड़की को उसके पिता ने पकड़ा और पकड़ के जमीन पे बड़े जोरों से पटकता है। इसके बाद उस लड़की की माँ उसके हाथ को पकड़ती है, उसके नाना उसके पैर को पकड़ते हैं। इसके बाद उस लड़की की बड़ी ही बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद उसको ठिकाने भी लगा दिया जाता है। अब ये सब सारे लोग समझते हैं कि अब हम कभी पकड़े नहीं जाए। बाकी महज उसकी सलवार की पहचान होती है, टेलर पहचानता है। और इसके बाद ये मामला जब निकल के सामने आता है तो वाकई चौंकाने वाला होता है, हैरान कर देने वाला। तो एक कहाँ की घटना और ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का एस के वारदात में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे एस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही है। आज जिस कहानी को लेके मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी चौंकाने वाली। दरअसल मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक सादाबाद इलाका हाथरस के पास है, गांव बहरदोई। 10 अगस्त 2025 को सुबह का वक्त था। यहीं बहरदोई गांव के पास एक नदी लगती है। नदी पे शौच करने के लिए कुछ लोग जाते हैं। उनकी नजर एक डेड बॉडी पे पड़ती। नजदीक जाके लोग देखते हैं तो ये किसी लड़की की डेड बॉडी, पर धड़ तो है, सिर नहीं है। अभी तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में खबर देते हैं कि यहाँ पे एक डेड बॉडी। पुलिस की एक टीम आती है और पूरी तरह से डेड बॉडी को टटोलने की कोशिश करती कि कुछ इसका अता पता मिल जाए आखिर। और देखने से पता चल जा रहा था कि नदी में डेड बॉडी तो बहते हुए आई और जरूर इसके साथ कुछ गलत हुआ, इसकी हत्या की गई। हत्या किस वजह से, किसने किया, अब ये तमाम चीजें थी। बाकी इस डेड बॉडी का कोई अता पता नहीं, कोई शिनाख्त नहीं। पुलिस वाले इसके फोटो को सर्कुलेट करते, फिरोजाबाद, एटा, मथुरा, यूपी के अलग अलग जगहों पे। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। बाकी कोई सूचना नहीं आती, कोई फोन नहीं आता। अब धीरे धीरे 12 तारीख आ जाती है, 12 अगस्त 2025। 12 अगस्त 2025 को एक महिला पुलिस थाने में फोन करती और कहती कि मैं इस डेड बॉडी पे जो सलवार है उसको मैं पहचानती हूँ, क्योंकि इसकी सिलाई मैं खुद की। अब जब ऐसे ही पुलिस से सुनती है तो पूछती है कि कहाँ से, तो बताती है कि मैं अलीगढ़ का एक थाना लेता है महफूज, वहीं का गांव रुरावर की मैं रहने वाली। पुलिस इस महिला तक पहुंचती और जैसे इस महिला से पूछती कि सलवार किसका, तो कहती है दरअसल इस सलवार को सिलने में, इसके पैटर्न को सिलने में कुछ कठिनाई हुई थी, इसलिए ध्यान में है। वैसे भी मैं जितने अपने कस्टमरों का कपड़ा सिलती मेरे जहन में रहता है कि किसका कौन सा कपड़ा है। ये हसरत अली की बेटी तमन्ना का। हसरत अली भी इसी गांव का रहने वाला। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो उसी महिला के बताए गए पते पे पहुंचते हैं तो हसरत अली गए। तमन्ना के बारे में पूछा जाता है तो लोग बताते हैं कि वो अपने हाथरस अपने नाना के घर गई। अब पुलिस नाना का घर का पता करते करते हाथरस का एक आलियापुर थाना लगता है, वहीं का गांव चंद्रा, नाना का नाम रज्जू। अब इनका पता करते करते पुलिस जब वहां पहुंची, जब इस लड़की का फोटो दिखाती है तो नाना तो नहीं होते, पर उस लड़की के मामा पहचान जाते कि हाँ ये मेरी भांजी सलवार पहनी थी। बाकी इसके बारे में हम लोगों को कोई खबर नहीं, हम लोग तो जान नहीं रहे। अब सारे लोग सदमे में हो जाते हैं कि आखिरकार तमन्ना की इतनी बेरहमी से हत्या कौन किया और इतने दूर नदी में इसकी डेड बॉडी मिली।
अब रज्जू की तलाश शुरू हो जाती है। साथ ही जब हसरत अली के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि हसरत अली 2005 में फिरदौस नाम की एक महिला से शादी करता है, जिसकी कुछ ही सालों के भीतर 2 लड़कियां भी हो जाती है। एक का नाम तमन्ना और दूसरी का नाम तबस्सुम होता है। इसके बाद हसरत अली और इस फिरदौस में पड़ता नहीं, दोनों अलग हो जाते, लड़कियां बाप के पास रह जाती। इसके बाद हसरत अली दूसरी शादी रानी नाम की लड़की से करता है। वक्त गुजरने लगता है, जब रानी आती है तो इन दोनों लड़कियों को भी अपना लेती है। वक्त गुजरता है और वक्त के साथ साथ ये लड़कियां भी बड़ी होने लगती। अब जो तमन्ना है, जैसे जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, वो गांव के ही एक लड़के से प्यार कर बैठती। अब दोनों का मिलना जुलना, दोनों का बातचीत करना धीरे धीरे गांव वालों के साथ साथ इस हसरत अली और रानी को भी पता चल जाता है, जिसपे वो रोक टोक लगाते हैं और तमन्ना को उसके नाना के घर छोड़ देते। बाकी फिर से कुछ दिनों के बाद तमन्ना आती और आने के बाद फिर पहले की तरह उस लड़के से बातचीत करने लगती है, वक्त गुजरने लगता है। एक दिन हसरत अली अपने ही घर के भीतर तमन्ना और उस लड़के को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, जिससे कि वो आग बबूला हो जाता है। अपनी लड़की को मारता पीटता है, साथ ही उस लड़के को धमकाता कि अगर जो तुम ऐसा करते तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लड़के को भगा देता। इसके बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए हसरत अली अपनी बेटी को उसके चाचा के घर छोड़ देता। वक्त गुजरने लगता। अब वहीं से तमन्ना उस लड़के के साथ घर छोड़ के भाग जाती है। ढूंढते ढूंढते कई दिनों के बाद तमन्ना का पता चलता है। हसरत अली फिर से तमन्ना को किसी तरह बरजोरी घर लाता है। वक्त के साथ साथ अब तमन्ना पे अंकुशे और तमन्ना पे रोक टोक ज्यादा लग जाती है। तमन्ना घर से बाहर नहीं निकल पाती, फोन पे बात नहीं कर पाती। अब वो फिर से 7 अगस्त को भागने की कोशिश करती है और जब 7 अगस्त को भागने की कोशिश करती है, इस बात की सूचना इसके पिता हसरत अली को लग जाती है। हसरत अली जाता है और अमेठी पुल से पनेठी पुल से इसे पकड़ता है। पकड़ने के बाद इसके नाना को फोन करता है कि आपकी जो नवासी है, नातिन, वो ऐसा ऐसा काम किया, आप जल्दी आ जाए। इसके बाद घर लाते हैं इसको, तमन्ना को, रानी और ये नाना रज्जो और उसकी पत्नी ये हसरत अली मिलके उसको पीटते हैं, मारपीट उसको करते हैं। इसके बाद उसे कुछ देर के बाद कुछ खाने पीने की चीज देते, जिसमें नशे की दवाइयां मिला के देते। जैसे ही वो खाना खाती है, दवाइयों का असर तुरंत हो जाता है, बेहोश हो जाती है। और जब बेहोश हो जाती है तो जो हसरत अली वो जमीन पे तमन्ना को पटकता है, वो उसकी गर्दन दबाने लगता है। जो रानी है उसके हाथ को पकड़ लेती है, जो उसके नाना है उसके पैर को पकड़ लेती है। इसके बाद अब जैसे ही इनको लगता है कि ये मर चुकी, फिर भी मन नहीं भरता। जो हसरत अली वो अब धारदार हथियार लाता है और उसकी गर्दन को काट के अलग कर देता है। अब इसको ठिकाने लगाने की बारी आती तो नाना को सिर दिया जाता, कहा जाता है इसको ठिकाने लगा दो। और रानी और हसरत अली मिलके इसको इसी आलियापुर के एक इलाके में लेके जाते हैं, जहाँ नदी लगती है, जंगली इलाका। वहां डेड बॉडी को फेंकते हैं। फेंकने के बाद वापस घर आ जाते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल हाथरस से ही गिरफ्तार हुए थे। और जब इन्होंने सारी कहानी सुनाई तो पुलिस वाले भी बड़े हैरान। लड़की बालिग थी, अगर जो वो बार बार ऐसा कर रही थी
तो ऐसा करना क्या सही था? उसकी शादी भी हो सकती थी और इसी साथ उस लड़की के नाना को भी गिरफ्तार किया जाता, जो कि अब इस बुढ़ापे में भी जेल के सलाखों के पीछे, जबकि उसकी उम्र जेल में जाने की नहीं थी। पर मात्र आवेश में आके, गुस्से में आके जो उन्होंने गुनाह किया, उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। फिलहाल में तो तीनों जेल के सलाखों के पीछे, कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों की क्या सोच है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किस गुनहगार को कौन सी सजा मिली? तीनों ने जो गुनाह किया। लड़की का गुनाह यह था कि एक लड़के से प्यार कर बैठी, और इनका गुनाह है कि उसको इस दुनिया से ही हटा दी। तो तमाम बातें आप लोगों के सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।